पर मौजूद हूँ आज पटेल चौक पर। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी के छात्र। लगातार मैं इनकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इनका क्या मुद्दा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 28 जून को इनकी भूख हड़ताल होनी थी रामलीला मैदान पर, हालांकि वो कैंसिल हुई। अब आगे की क्या तैयारी है उस पर चर्चा कुछ करेंगे और इनसे आगे बातचीत करेंगे। कुछ हताशा कोई निराशा तो नहीं, और कितने अभी छात्र आ रहे हैं धीरे धीरे और कितने और आने हैं, कितने लोगों से इनकी बातचीत चल रही है, सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। और उन सभी लोगों से कहना कि जो लोग कमेंट करते हैं ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दिल्ली आए, संख्या बल बढ़ाएं, तभी बात बनेगी। तो हाँ सर, विशाल भाई, तो क्या तैयारी आगे की चल रही है और कितने लोगों से बातचीत चल रही है कि कौन कौन आ रहा है? अभी तो सभी जगह से बात चल रही है, बोले रिस्पांस भी ठीक से आ रहा है ग्रुप से। देखते हैं लड़के आएंगे नहीं आएंगे। 5 तारीख तक जितने भी लड़के आ सकते हैं वो पूरे आए। सभी स्टेट से कम 10-10, 20-20 वैसे लड़के आ गए ना, फिर भी दिल्ली में बवाल मचा सकते हैं हम लोग। आप ये की भरोसे आओ कि हम लोग को कुछ करना है दिल्ली में। आप ये मत सोच के आओ कि हमें, हाँ विशाल है, बीरू है, प्रिंस है, ये भाई है, देख लेंगे, ये ऐसा सोच के मत आओ। आप ये सोच के आओ कि ये हमारी खुद की लड़ाई है और हम ये लड़ाई अपने दम पर लड़ेंगे। यही सोच के आना है दिल्ली, बाकी सब जो देखेंगे बाद में। तो ये अभी तक हौसला ये है क्योंकि इससे पहले भी लॉकडाउन लगने से पहले भी लगभग 3 महीने ये लोग यहाँ गुजार के गए, जंतर मंतर पे कई बार प्रदर्शन किया, रामलीला मैदान की परमिशन लेकर गए, और लेकिन वो लॉकडाउन के चलते वो परमिशन कैंसिल हुई और लॉकडाउन में ये लोग वापस गए। और लॉकडाउन खुलते ही धीरे धीरे ये छात्र दोबारा आना शुरू हुए हैं। अब 5 तारीख की बात कही जा रही है, 5 तारीख से रामलीला मैदान में परमिशन दे दी जाएगी। और तो वही अपील उन सभी छात्रों से भी कि आप आएँ और अपने भरोसे आएँ, क्योंकि आप लोगों ने एसएससी जीडी का एग्जाम पास किया है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये आप फौजी बनना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत समस्या, थोड़ी बहुत परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। और कहाँ से है सर और क्या नाम है? राजस्थान से मनराज नाम है, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि जितने भी मेरे भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, खासकर मैं राजस्थान वालों से बोल रहा हूँ। पिछली बार मैं आया था तो पहले राजस्थान वाले 4 बंदे थे और अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो कृपया करके दिल्ली आए और 5 तारीख से पहले पहले अपने संख्या बल को बढ़ाना है और हमें 5 तारीख को धरना प्रदर्शन पर बैठना है। और हम उनको अपना, अगर आपको वर्दी पानी है तो हर हाल में आपको लड़ना पड़ेगा। ये तो नहीं कि भाई हम 4 बंदे या 10 बंदे से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सभी का हमें सपोर्ट मिलेगा तो ही जाके हम सरकार सुन पाएगी। और मेरा तो कहने का मतलब यही है कि जो भी सभी स्टेट के जितने भी भाई हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, हम पटेल नगर से है, पटेल चौक से बोल रहे हैं अभी, और हम ज़्यादा लड़के नहीं, यहाँ पर करीबन 20-25 लड़के हैं और परमिशन भी हमको अलाउ हुई और 5 तारीख से हम धरने पे बैठेंगे। तो सभी 5 तारीख से पहले पहले आ जाए बस। अभी क्या लग रहा है आपको कि बात सुनी जाएगी, क्योंकि 3 महीने तो पहले भी बता के गए, क्या लग रहा है, कुछ है उम्मीद अभी? हाँ, 3 महीने हम पहले बता के गए थे और दोबारा से अभी हमारे अंदर ताकत है, हमने हार नहीं मानी है, ठीक है। अभी दूसरी बात, हम चाहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, उससे पहले पहले हम दोबारा से अपना आंदोलन जारी रखें। और पता है अगर अब संख्या बढ़ेगी, मैं समझता हूँ कि यार ये तुम लोग सोचते हैं ना कि 10, 100, 150 बंदे से कुछ होने वाले, अगर 5000 भी, अगर 5000 नहीं तो 1000 भी बंदे अगर दिल्ली में आ जाए ना तो 5 दिन में सारा खेल खत्म हो जाता है। पूरी सरकार जरूर सुनेगी, मुझे पता है 5 दिन में सुन लेगी, क्योंकि 150 बंदे से 200 बंदे से कुछ होने वाला नहीं है। और हम सोचते हैं कि यार क्या जाके करेंगे, खर्चा होगा, ऐसा होगा। चलो मुझे बताओ अब तक आप क्या कर लिया अपने, बताओ 6 महीने में। 21 तारीख को अपना रिजल्ट आया था जनवरी में, 6 महीने गुजार दिए। मुझे बताओ कौन सी सर्विस किस लड़के की कौन सी जगह सिलेक्शन हो गया है? मुझे तो लगा नहीं कहीं होने वाला है, पर अब ये लास्ट मौका है अपने वाल। अगर ये हाथ से निकल गया तो दोबारा शायद मुझे पता है सड़कों पर भटकना पड़ेगा और अपने पास कोई इलाज नहीं है। तो ये अभी स्थिति है, जगह जगह अलग अलग राज्य से लोग आना शुरू हुए हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है। क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद बाकी है? कितने लोगों से भी बातचीत चल रही है? कितने लोग आप बिहार से आ रहे हैं? बात तो सारे पार्लियामेंट, सांसद और पीओ सारे ऑफिस में सब लड़के जा चुके हैं और परमिशन तो 5 तारीख तक मिल ही जाएगी जैसे भी हो। तो यही है कि यहाँ लड़के कम हैं, 25-30 की संख्या में। तो यही आग्रह है सभी से, हर स्टेट के लड़के से कि यहाँ दिल्ली आए 5 के अंदर, 5 तारीख तक दिल्ली आए और 5 तारीख को हम लोग अनशन पे बैठने जा रहे हैं। तो वही 5 तारीख का अनशन का इनका प्रोग्राम। और भी सभी से ये अपील भी है कि जो लोग घर से बैठ के वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, सारी चीज़ें लिखते हैं और सारी बातें करते हैं एसएससी जीडी के अधिकार के लिए, हक के लिए,
वो आए दिल्ली, संख्या बल बढ़ाएं। आप लोगों को भी अगर वर्दी चाहिए तो दिल्ली आना पड़ेगा और इन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, इन लोगों का साथ देना पड़ेगा। आप लोग साथ ही हैं, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। सर क्या नाम है और कहाँ से? मैं पवन कुमार, यूपी। भाई एक बात है, जो 4 स्टेट हैं जो दिल्ली को चारों तरफ से कवर करती हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, उन चारों स्टेट से बहुत कम बंदे हैं। जहाँ तक कि हमारे बिहार से, असम से, महाराष्ट्र से बहुत बंदे हैं यहाँ पर। इन चारों स्टेट से बोलना चाहूंगा यार, ज्यादा से ज्यादा बंदे इन चारों स्टेट से आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन इन चारों स्टेट से अगर यूपी की बात की जाए तो मैं अकेला बंदा हूँ यहाँ पर। और यूपी की अगर वैकेंसी की बात की जाए तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी खाली है इस टाइम SSC GD की। ज्यादा से ज्यादा यूपी के बंदे आए और यहाँ पे यार योगदान दे अपना, कुछ तो मैं तो दिखाओ अपना। योगी बाबा से डर तो नहीं है? अरे योगी बाबा का कोई डर नहीं रहा यार। तो ये है कि इनका कहना ये है कि जो दिल्ली के बॉर्डर के इलाके हैं, दिल्ली से जुड़े हुए जो राज्य हैं, वहां से सबसे कम छात्र हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम से छात्र आ जा रहे हैं और बिहार से छात्र आ रहे हैं, लेकिन जो सटे हुए राज्य हैं दिल्ली के, वहां से छात्र नहीं आ पा रहे। तो उन लोगों से भी अपील है कि वो लोग आए और बात करें, और लोगों से भी बात करते हैं। सर क्या नाम है और कहाँ से हैं? और मैं रंजोत सिंह हूँ, मैं पंजाब से आया हूँ। हाँ जी। कितने लोग हैं पंजाब से? मोहतरा में 2 ही लोग आए हैं अभी से पंजाब से। 2 लोग पंजाब से। हाँ जी। और क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है बाकी? क्योंकि पहले भी 3 महीने बिता के गए। नहीं, उम्मीद तो है, लेकिन सरकार सुने तो तब ना। सरकार सुनेगी? जरूर सुनेगी। अभी आगे क्या तैयारी, क्या लड़ाई? तैयारी यही है कि हम 5 तारीख तक दिख रहे हैं सबको, मतलब 5 तारीख तक आए सब, और अब हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये स्थिति है कि लोगों की तैयारी 5 तारीख की चल रही है। 5 जुलाई को दोबारा से रामलीला मैदान के लिए परमिशन की बात कर रहे हैं और अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो यहाँ पे मेरे साथ प्रांजल यादव भी हैं, किसान आंदोलन में उनका चेहरा देखा होगा, सभी मुद्दों पर तरीके से बात करते हैं। SSC GD के छात्रों के साथ भी कई बार इससे पहले भी देखा होगा, इनसे भी कुछ समझते हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। प्रांजल, करीब 3 महीने पहले ही बिता के गए ये लोग यहाँ से, और अब दोबारा दिल्ली आए हैं। छात्र कम भी हैं, तो क्या लग रहा है, इनका कुछ सुनवाई होगी, सुनी जाएगी बात या नहीं? या फिर टाइम पास का? यहाँ तो ये अपनी वर्दी के लिए आए हैं, अपने फ्यूचर के लिए आए हैं, और पिछले 3 महीने से ये लगातार जूझ रहे हैं। किस लिए जूझ रहे हैं? सरकार आखिर चाहती क्या है? चारों बॉर्डरों पर दिल्ली की सीमा को घेर रखा है किसानों ने। वो पिछले 7 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जायज मांगों के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। और ये जो जवान, देश के जवान हैं, नौजवान हैं, वो पास कर चुके हैं GD की परीक्षा को, मेडिकली फिट हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी नौकरी के लिए, अपनी नौकरी को, अपने भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पर 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर नंगे पैर घूम रहे हैं। पिछली बार जब ये संघर्ष करने आए थे अपने हकों के लिए, तब इनके हाथों पर डंडे मारे गए, पैर में डंडे मारे गए, इन्हें जेल में डाला गया, इन्हें बंद करा गया। इनको खाने की व्यवस्था नहीं, इनके पीने की व्यवस्था नहीं है। इन्हें कभी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो कभी इन्हें बंगला साहब गुरुद्वारे का सहारा लेना पड़ रहा है। इनको कोई नहीं जानता। दिल्ली में इन्होंने हर पॉलिटिकल दरवाजे को खटखटाया, हर सांसद के पास गए, हर विधायक के पास गए, हर मंत्री के पास गए, अपने अपने प्रदेश के जो मंत्री थे, जो सांसद थे, उनके दरवाजे खटखटाए, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली। आज ये लॉकडाउन के बाद फिर से वापस इकट्ठा हुए। 28 तारीख को इन्हें रामलीला मैदान में परमिशन दी गई थी, लेकिन वो परमिशन फिर से कैंसिल कर दी जाती है। किस नाम पर? इस नाम पर कि वहां पर कोविड का जो है उपचार हो रहा है, लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। तो क्या सरकार पहले ये नहीं सोच पा रही थी कि ये बच्चे जो 28 तारीख की परमिशन दे दी गई, वो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, अब यहाँ आ जाएंगे तो वो कहाँ रुकेंगे, कहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी, कहाँ उनके रहने की व्यवस्था होगी, उनमें महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनकी क्या व्यवस्था होगी, कैसे वो सड़कों पर अपने दिन और रात गुजारेंगे, क्या उनकी व्यवस्था बनाई जाएगी? लेकिन नहीं, ये बच्चे ये जो नौजवान है, जो छात्र हैं, ये यहाँ पर पिछले 3 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई किसी भी क्षेत्र के मंत्री ने नहीं करी। मैं सभी नौजवानों से आग्रह करना चाहूंगा जो SSC GD में पास कर चुके हैं, वो यहाँ पर ये मत सोचे कि सुविधा हमें वहाँ मिल रही है, हमें रहने को जगह है या नहीं है। पहले यहाँ पर आए, जब तक आप दरवाजा नहीं खटखटाएंगे सरकार का संसद भवन में जाकर, जब तक आप गृह मंत्रालय के दरवाजे पर जाकर नहीं बैठेंगे, तब तक आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देख लीजिए,
शांतिपूर्वक प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, तो उनको परेशान करने के लिए, उनको उठाने के लिए कई छल और कई कपट करे जा रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से यहाँ पर आकर 10-20 की संख्या पर परमिशन के लिए गिड़गिड़ाते रहोगे, आपको कभी परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 2000 की तादाद में आकर सांसद की तरफ मार्च करोगे, सांसद की तरफ कूच करोगे, गृह मंत्रालय के बाहर बैठोगे, जाके जंतर मंतर पर 2-4 लाठियां खाओगे, तो आपको जरूर न्याय मिलेगा, जरूर सरकार आपकी सुनवाई करेगी। क्योंकि छात्र शक्ति जो है वो ही राष्ट्र शक्ति है। तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये वक्त है कि जवानी को उसका असली रूप दिखाया जाए। तो अगर आपने सब कुछ सही किया है, पास किया है, पास होने के बाद मेडिकली फिट हो आप, और आपको लगता है कि आप उस वर्दी के लायक हो, देश की बचाव करने की सेना को मिलती है, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। हर एक प्रदेश के लोग को यहाँ आना पड़ेगा जिन्होंने एसएससी पास कर रखा है। ये मत सोचिए कि वहाँ व्यवस्था है या नहीं है। तो अभी क्योंकि मैंने इससे पहले पूछा इस कई लोगों से कि 3 महीने पहले बिता के गए और अभी 2 लॉकडाउन के बाद तुरंत आए, लेकिन इससे पहले भी कई बार वीडियो में बात हो चुकी। लोग नीचे लिखते तो हैं कमेंट में कि हम आ रहे हैं दिल्ली, और मेरे को कई लोग 18 जून से 14-15 जून से बात कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा यहाँ पे। जो ग्रुप बनाए हैं एसएससी के बच्चों ने, उनमें जो बच्चे शामिल हैं, अगर वो बच्चे आना चाहते हैं तो उस ग्रुप में रहे। अगर वो नहीं आना चाहते हैं और उन्होंने कोई और रास्ता अपना रखा है, किसी और भर्ती में अप्लाई करने जा रहे हैं और सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं कि नहीं हाँ अगर आपको नौकरी मिलेगी तो हम भी आ जाएंगे, तो इनके संघर्ष के दम पर आप अपने घर में बैठकर नौकरी नहीं पा सकते हो। ये बात समझ लो, आपको भी यहाँ पर आना पड़ेगा, तब आपको नौकरी मिलेगी। आप पिछले 3 महीने में भी मैंने देखा था कि जिस तादाद में बच्चों मांग कर रहे थे नौकरी की, उस तादाद में बच्चे यहाँ थे नहीं। तो घर बैठकर इन लोगों के सहारे जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनके सहारे अगर आप सोचो कि आपको भी नौकरी मिल जाएगी तो ये संभव नहीं है मित्रों। आपको, आप चाहे किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जगह के हो, किसी भी राज्य के हो, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। जब यहाँ पर आप एकता का बल दिखाओगे, यहाँ पर हम खड़े हैं पटेल चौक में, पीछे पटेल जी की मूर्ति स्थापित है, और पटेल जी एक बात कहा करते थे कि एकता, जो एकता है, यूनिटी है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप एक नहीं होंगे तो आप कभी कोई जंग नहीं जीत पाएंगे। ये जंग किसी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पास कर चुके हैं, आपने सारे एग्जाम पास करे, मेडिकली फिट हैं, तो ये तब भी सरकार आपको निकाल रही है, जबकि भर्तियां हैं, भर्तियां होने के बाद भी सरकार आपको नौकरियां नहीं दे रही है। आपकी जगह पैसे दे के एसएससी ने, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है, हम उसको स्टाफ स्कैम कमीशन कहेंगे, उसने स्कैम करा है, बैक डोर से एंट्रियां करते हैं वो। आज के जमाने में इस सरकार ने कोई भी भर्ती वो सीधे तौर पे नहीं करवाती है, उसमें जो है करप्शन घुसेड़ दिया है, स्कैम घुसेड़ दिया है। तो आपको इस स्कैम को सिलेक्शन में बदलने के लिए, स्टाफ सिलेक्शन में बदलने के लिए यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा, और यहाँ दिल्ली के अंदर आके आपको अपनी हकों की आवाज को उठाना पड़ेगा। इनके भरोसे पे मत बैठिए। आप यहाँ आएंगे तब आपको नौकरी मिलेगी, आप यहाँ आएंगे तब एकता कायम होगी। सारे प्रदेशों को मिलके एक साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। सांसद का घेराव भी करना पड़ सकता है, गृह मंत्रालय का घेराव भी करना पड़ सकता है। अगर परमिशन नहीं देते हैं और आपके पास बल है, संख्या बल है, तो आप कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं। कहीं भी जाकर बैठने के लिए संख्या बल जरूरी है। घर बैठकर ये मत कहें कि हम आ रहे हैं या हम आएंगे। आने की तैयारी करिए, और 5 तारीख जो इन्होंने आपकी कमेटी ने डिसाइड करी है, जो ग्रुप ने आपके डिसाइड करा है, उस पर अमल करिए। 5 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पहुंचिए। रामलीला मैदान पर बैठने की तैयारी करिए, चाहे जंतर मंतर पर बैठने की तैयारी करिए, और जरूरी पड़े तो गृह मंत्रालय के बाहर धरना देने की तैयारी करिए। जब तक अमित शाह के कानों में आवाज नहीं जाएगी आपकी कि आप पास आउट नौजवान आज सड़कों पर घूम रहा है, लाठी डंडे खा रहा है, जिसके हाथ में लाठी डंडे और सेना की वर्दी होनी चाहिए, वो आज सेना की लाठियों का शिकार हो रहा है, अपने हाथ पैर तुड़वा रहा है। जो हाथ पैर लोगों की रक्षा के लिए खड़े होने चाहिए, आज उनके हाथ पैर टूट रहे हैं। तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर इनका साथ देना पड़ेगा, अपनी एकता दिखानी पड़ेगी, तब जाके ये संभव हो पाएगा कि आपको न्याय मिल पाए। वरना कचित भी ये संभव नहीं है कि घर बैठे आपको नौकरी मिल पाए। चलिए, तो दोस्तों ये है तस्वीर एसएससी जीडी के छात्रों की। क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ, मैं खुद भी बोल चुका हूँ कई बार अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग दिल्ली आएंगे तो मुमकिन है, संख्या बल बढ़ेगा तो मुमकिन है कि आप लोगों की वर्दी जो है वो मिल पाएगी। क्योंकि इन लोगों के, इन छात्रों के जो दिल्ली में मौजूद हैं, इनके बलबूते पे आप नौकरी पाना चाहते हैं तो वो शायद संभव नहीं है।
तो ये तस्वीर है यहाँ की, क्या क्या तस्वीर वो आपको दिखाने की कोशिश कर